नमस्ते। कक्षा एकादश की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संचार के तत्व। कल की कक्षा में हम लोगों ने देखा था संचार किसे कहते हैं, संचार की क्या परिभाषा है, संचार का क्या महत्व है और आधुनिक परिवेश में, आधुनिक समाज में संचार की प्रक्रिया कितनी फैल गई है, संचार क्रांति आ गई है पूरे विश्व में। इन सारी बातों पर पिछली कक्षा में हम लोगों ने चर्चा किया था। आज की कक्षा में हम लोग बात करेंगे संचार के तत्व का। संचार का तत्व का तात्पर्य है वे सारी पहलुएं जो कि संचार करने में सहायक होता है, जो संचार की प्रक्रिया में सहायक होता है, सहायता पहुंचाता है। वे सारी प्रक्रियाएं संचार के तत्व, वे सारे पहलू संचार के तत्व माने जाते हैं, जिससे संचार काफी प्रभावित होता है। अगर इन तत्वों में किसी भी तत्व की कमी हुई तो संचार की जो क्रिया है वो बाधित होती है, वो अभिष्ट अर्थ नहीं दे पाती, अभिष्ट उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाती है। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं संचार के तत्व का। इस संदर्भ में सबसे पहला स्थान आता है स्रोत का। स्रोत, जिसे कि संचारक में हम कहते हैं। संचारक यानी संचार करने वाला, स्रोत भी संचारक को ही यानी संचार करने वाले को ही कहा जाएगा। मान लेते हैं आपके पास हिंदी की पुस्तक नहीं है और आप की कक्षा शुरू हो गई। आपके हिंदी अध्यापक आपसे कह रहे हैं कि सबके पास किताब होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आपके मन में एक युक्ति सूझी कि भाई मेरे पास तो किताब नहीं है, क्यों ना हम मांग लें अपनी दोस्त से। सर ने जिधर चेक किया उधर से निकल गए, आप तुरंत अपने दोस्त से कहें अरे किताब दे, किताब दो ना जी। तो आपके द्वारा किताब मांगा जाना ये स्रोत का काम हुआ, ये काम स्रोत का हुआ। आप संचारक हुए, आपने संचार प्रक्रिया शुरू की, तो आप क्या हो गए? आप हुए संचारक, आप हुए स्रोत। स्रोत जितना सशक्त होगा, संचार की प्रक्रिया भी उतनी ही अच्छी होगी। स्रोत कमजोर, संचार की प्रक्रिया कमजोर। स्रोत मजबूत, संचारक मजबूत, तो संचार की प्रक्रिया भी मजबूती से संपन्न होती है। आपने अपने दोस्तों के बीच ये भी कहते हुए सुने होंगे या कहते होंगे आप। मान लेते हैं कोई काम है आपको प्रिंसिपल सर से, तो आप अपने दोस्त में कहते हैं, आपका दोस्त कहता है कि भाई अमुक लड़का को भेजो प्रिंसिपल सर के पास में। तो आप क्या कहते हैं? नहीं यार उसको मत भेजो, उसको भेजोगे ना सारा गुड़ गोबर कर देगा, है ना। उसके बदले अमुक आदमी को भेजो, आप दूसरे आदमी को कहते हैं। क्यों?
क्योंकि दूसरे आदमी को अपनी भावनाओं को रखने का तरीका जो है, अभिव्यक्ति का जो माध्यम है, प्रस्तुति का जो सलीका है, जो आइडिया है, जो तरीका है, वो अच्छा है पहले जिससे आप भेज रहे थे उससे। तो इसलिए आप कहते हैं कि भाई वो जो जाएगा तो सारा गुड़ गोबर कर देगा और ये जाएगा तो बिगड़े हुए काम को भी बना देगा। निसंदेह ये निर्भर करता है कि संचारक कैसा है, स्रोत कैसा है। स्रोत अच्छा है, संचार अच्छे ढंग से होगा। स्रोत अगर सही नहीं है तो संचार की प्रक्रिया भी उतनी अच्छे ढंग से नहीं हो पाएगी। तो आपने समझा कि स्रोत किसे कहते हैं। स्रोत मतलब हुआ संचारक, जो संचार करता है। मैंने उदाहरण देते हुए आपसे कहा था कि आपको पुस्तक की जरूरत है तो आप अपने मित्र से कहते हैं कि मित्र तुम मुझे किताब दो। तो किताब मांगने वाले आप हुए, शुरुआत करने वाले आप हुए, तो आप स्रोत हुए, आप संचारक हुए। मुझे लगता है कि संचारक को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए अब हम देखते हैं कूटीकृत। कूटीकृत यानी कोड, है ना, भाषा का कोडिंग किया जाना। भाषा का जो कोड किया गया है उसे आपने कितना समझा, ये निर्भर करता है कि संचार का जो संचार है वो आप तक जिस बात को, जिस संचार को, जिस माध्यम को, जिस संदेश को, जिस भावना को, जिस बात को आप तक पहुंचाया है, आपने उसे उसी ढंग से, उतने अच्छे ढंग से आपने समझा या नहीं। तो आपने क्या समझा, ये कूटीकृत हुआ कोड किया जाना। भाषा क्या है? भाषा तो अभिव्यक्ति का माध्यम है। और लिपि एक संकेत है, एक ध्वनि संकेत है, जिसमें बताया जाता है कि क के लिए इस तरह से ऐसा संकेत रहेगा तो क है, ऐसा संकेत है तो ग है। तो लिपि जो है वह एक ध्वनि संकेत है। तो कूटीकृत में आपने उस कोड को सही ढंग से समझा अथवा नहीं। संचारक संदेशा मिलने वाले उस शब्द को, उस संदेश को सही ढंग से समझा है अथवा नहीं, ये बहुत ही आवश्यक है। मैं एक उदाहरण आपको दूंगा। वो उदाहरण है, अच्छा उस उदाहरण को मैं बताऊंगा डिकोडिंग में। इसमें डिकोडिंग में मैं बताऊंगा जितना आवश्यक एनकोडिंग है। एनकोडिंग का मतलब हुआ संचारक ने उस संदेश को, उस संचार को खुद समझा और सही समझा या नहीं। और ठीक इसका उल्टा है डिकोडिंग। एनकोडिंग समझना, मोटे तौर पर कहें तो एनकोडिंग का अर्थ है समझना और डिकोडिंग का अर्थ है समझाना। तो आपने जो समझा उस अपनी समझ को उस रिसीवर तक
प्राप्तकर्ता तक वैसे आपने डिकोडिंग वैसे ही आपने समझाया नहीं, है ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। समझो तो पूरा संचार का ये जो पूरा खेल है इसी पर निर्भर करता है। मैं एक वाकया बताता हूं। अमेरिका में ट्रेन का जो कोच होता है, जो बॉगी होती है, उसे टाई कहा जाता है। अमेरिका में ट्रेन के बॉगी को, ट्रेन के डब्बे को टाई कहा जाता है। और ये तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका से बहुत सारी चीजों का आयात करवाता है, खरीदता है, समझो तो उसका कस्टमर है। तो पाकिस्तान को 2000 ट्रेन के डब्बे की आवश्यकता थी। उसने अमेरिका से अनुरोध किया कि आप मुझे 2000 ट्रेन के डब्बे भेज दें। और अमेरिका में ट्रेन के डब्बे को क्या कहता है? टाई। तो अमेरिका वाले ने अपने समाचार पत्र में लिखा कि पाकिस्तान को 2000 टाई भेजा जा रहा है ना। अमेरिका ने लिखा कि पाकिस्तान को 2000 टाई भेजा जा रहा है। अब क्या हुआ कि पाकिस्तान के जो पत्रकार थे, संवाददाता थे, पत्रकार थे, उन लोगों ने टाई का मतलब टाई का अर्थ जो उनके यहां, जो पाकिस्तान में जो अर्थ होता है टाई का, आपके यहां भी होता है कंठाभूषण। रघुवीर सहाय ने इसे कंठलंगोट कहा है। तो उन्होंने, पाकिस्तान वाले ने लिख दिया कि पाकिस्तान अमेरिका से 2000 टाई, ये टाई, कंठलंगोट, कंठाभूषण मंगवा रहा है। अब बवाल मच गया पाकिस्तान में कि क्या हमारे देश में टाई की कमी है जो कि आप टाई भी वहां से मंगवाने जाने लगे। पूरा बवाल मच गया, तोड़फोड़। तब जाकर के फिर उस समाचार पत्र वाले ने अपनी इस भूल को, अपनी उस गलती को सुधारा। तब जाकर के समस्या का समाधान हुआ, समस्या टली। तो बेटा यहां ऐसा क्यों हो गया? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि संचारक के द्वारा कहे गए शब्द, जो अमेरिका का जो संचारक था, पाकिस्तान के संचारक ने उसका एनकोडिंग सही नहीं किया। उसका एनकोडिंग सही नहीं हुआ तो उसके जो रिसीवर थे उसका डिकोडिंग भी गलत हो गया। तो एनकोडिंग अगर सही है, एनकोडिंग को डिकोडिंग अगर उसी भाषा में, उसी शब्द में, उसी अर्थ में अगर लिया गया, तब संचार की प्रक्रिया सही होती है। अन्यथा संचार की प्रक्रिया सही नहीं होती, अधूरी रह जाती है। तो हमने देखा संचार का स्रोत में पहला स्रोत है संचारक। संचार के तत्व में हमने देखा पहला तत्व है संचारक, इसे स्रोत भी कहा गया है। दूसरा तत्व है कोटिकृत, एनकोडिंग। तीसरा है
प्राप्तकर्ता डिकोडिंग। तीसरा है संदेश। संदेश जितना साफ सुथरा रहेगा, जितने स्पष्ट रहेंगे, संदेश को आलंकारिक बनाने की आवश्यकता नहीं है। उसे ईंटा पत्थर बांध करके, ईंट पत्थर बांध करके भारी बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आप देखते होंगे कि समाचार पत्र में वैसी भाषा का ही प्रयोग किया जाता है जिसे हर व्यक्ति समझ सके। अत्यधिक साहित्यिक भाषा, साहित्यिक कॉलम में रहता है, संपादकीय कॉलम में रहता है, उसमें आप अपनी जितनी प्रकांडता का, अपनी जितने विद्वता का परिचय दे सके आप दे सकते हैं। लेकिन जो समाचार है उसके लिए बिल्कुल साधारण साधारण शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। अलंकारिकता की आवश्यकता उसमें नहीं पड़ती है। तो बेटे संदेश जितना सही, छोटा, हृदयग्राही, सबको समझने वाला होगा, संचार की प्रक्रिया उतनी ही पुष्ट मानी जाएगी, उतनी ही अच्छी मानी जाएगी। अब आइए अब हम लोग देखते हैं, संदेश तो हमने देखा, अब देखते हैं माध्यम, चैनल। चैनल कहने का मतलब ये तो आज का चैनल, टीवी का चैनल ही मात्र नहीं है। चैनल कहने का मतलब है माध्यम। आपने अपने संचार, अपने संदेश, अपनी भावनाओं, अपनी बातों को किसके माध्यम से भेजा है, उस माध्यम पर भी संचार निर्भर करता है। आपने ऐसा प्रायः सुनते हुए या कहते हुए सुना होगा कि भाई ये लड़का है ना, इसकी बात पर विश्वास नहीं किया जाता, ये जो है बहुत महाझूठा आदमी है, बहुत झूठ बोलता है, अरे भाई इसकी बात पर विश्वास मत करो। और ऐसे भी व्यक्ति आपको, ऐसे भी व्यक्ति के बारे में आप सुनते होंगे। महाभारत में विदुर की बात को सब कहते कि विदुर कह रहा है तो गलत नहीं कह रहा, सही कह रहा। तो चैनल जो है, संचार का माध्यम जो है वो कैसा है, इस पर भी निर्भर करता है। संचार का माध्यम अगर सशक्त है तो संचार सशक्त होगा। हाल के कुछ दिनों में मैंने एक जगह पढ़ा, मेरे ही व्हाट्सएप पर मेरे एक स्वजन ने, स्नेही ने भेजा था कि सारे जो न्यूज चैनल है प्राइवेट, उन सबके न्यूज पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। जो नेशनल न्यूज है वो ज्यादा ऑथेंटिक है, ज्यादा प्रामाणिक है, इसलिए नेशनल न्यूज पर ज्यादा विश्वास करना चाहिए, ज्यादा भरोसा करना चाहिए। तो आपने ये भी कहते हुए सुना होगा, या फिर आप करते भी होंगे, अरे यार ये यूट्यूब पर जो दे रहा है ना, वो समाचार का कोई भरोसा नहीं है ना, वो तो अपना लाइक पाने के लिए कुछ से कुछ लिख देता है, इसलिए छोड़ो उसकी बात को, है ना। तो ये निर्भर करता है कि संचार जो है
वो जो संचार यानी संदेशा लाने वाला, संदेशा पहुंचाने वाला जो माध्यम है, वो माध्यम कैसा है। माध्यम अगर ट्रू है, सही है, ऑथेंटिक है, गलत नहीं बोलता है, गलत प्रचार नहीं करता है, तो उसकी बातों को, उसके संदेश को, उसके संचार को ज्यादा आप सही मानते हैं। और जो नमक मिर्च लगा करके समाचार को परोसता है आपके पास में, आप उस चैनल पर, उस माध्यम पर आप भरोसा नहीं करते। तो ये भी आवश्यक है कि आपका संदेश, आपका संचार का चैनल जो है वो सही है अथवा नहीं है। इसलिए संचार में सही चैनल, प्रॉपर चैनल, सही चैनल, ऑथेंटिक चैनल है ना, विश्वसनीय चैनल, विश्वसनीय माध्यम। चैनल कहने का मतलब केवल दूरदर्शन वगैरह का चैनल नहीं। आप जिस माध्यम से अपने समाचार को पहुंचा रहे हैं, अपने संचार को पहुंचा रहे हैं, उसकी विश्वसनीयता पर बिल्कुल आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद तब हमें अपने संचार को संचालित करना चाहिए। पांचवा, प्राप्तकर्ता, रिसीवर। इसकी चर्चा मैंने आपको बताया कि एन्कोडिंग यानी संचारक, संचारक जिस बात को प्राप्तकर्ता तक भेजना चाह रहा है, वो उसी बात को समझा है अथवा नहीं। ऐसा नहीं कि संचारक भेज रहा है कुछ और प्राप्तकर्ता समझ ले रहा है कुछ। संचारक ने भेजा कि यहां से हम ट्रेन के डब्बे भेज रहे हैं, और प्राप्तकर्ता ने समझ लिया क्या कि हमें टाई भेजा जा रहा है। तो ये जो है ये रिसीवर पर भी निर्भर करता है आपका संचार। फीडबैक हुआ, ये सारी प्रक्रियाएं जब पूरी हो जाती है, सारी प्रक्रियाएं संचार की जब पूरी हो जाती है, तो अंत में आपका कमेंट लिया जाता है। आपका विचार लिया जाता है कि इस संचार पर यानी इस बात पर आपका क्या विचार है। और तो वो प्रक्रिया, इस संचार का की जो प्रक्रिया पूरी हुई है, जो संवाद, जो संदेशा, जो बातें आप तक पहुंचाई गई है, वो आपको कैसी लगी, वो बातें, वो समाचार कैसा लगा, उसे आप कमेंट के माध्यम से, मोबाइल में कमेंट के माध्यम से आप भेजते हैं, लाइक करते हैं, फिर कमेंट करते हैं, तो वही कमेंट जो है फीडबैक कहलाता है बड़े स्तर पर। तो हमने देखा कि संचार के तत्व हैं स्रोत, कूटीकृत संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता, फीडबैक। ये 6 जो है वो संचार के आवश्यक तत्व हैं, जो कि संचार की प्रक्रिया
पूरी करने में अपना योगदान देता है। आइए हम बात करते हैं संचार के बाधक तत्व। संचार के बाधक तत्व यानी कौन से ऐसे तत्व हैं जो कि संचार की प्रक्रिया को पूरी नहीं होने देती। और वो बाधक तत्व में सबसे बड़ा जो तत्व है वह है शोर, नॉइज। वह है शोर। ये शोर बेटे किसी भी तरह का हो सकता है। आपके मानसिक शोर भी हो सकता है, यांत्रिक शोर भी हो सकता है, भौतिक शोर भी हो सकता है। मानसिक शोर का मतलब हुआ कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप कक्षा में हैं, सर की तरफ देख रहे हैं, आप आंख है सर की तरफ, लेकिन मन जो है आपका कहीं और है। मन आपकी आंख के साथ नहीं है, मन आपकी कक्षा में नहीं है, कक्षा कक्ष में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप डांट खा लेते हैं। तो ये जो है ये है आपका मानसिक शोर जो कि संचार को आप तक पहुंचने नहीं दिया। शिक्षक बता रहे हैं, आप देख तो रहे हैं शिक्षक की तरफ, लेकिन आपका ध्यान कहीं और है। तो ये मानसिक शोर है। और शोर का एक अर्थ हो हल्ला भी है, उससे भी संचार की प्रक्रिया बाधित होती है। आपने महाभारत सीरियल तो देखा होगा कि हाल में डीडी भारती पर संपन्न हुआ और अभी भी कौन सा चैनल पर दे रहा है। उसमें आपने देखा होगा कि ये दुष्प्रचार फैला दिया गया कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। ये दुष्प्रचार फैलाया गया पांडवों के द्वारा। और जब द्रोणाचार्य युधिष्ठिर से पूछने के लिए जाते हैं, यहां पर भी देखिए चैनल में यहां पर आ जाता है। जब युधिष्ठिर से पूछने के लिए जाते हैं कि कौन सा अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य पूछने के लिए जाते हैं, जवाब जब देने लगते हैं युधिष्ठिर, नरोवा कुंजरोवा, तो कुंजर के कहने से पहले शंख बजा दिया जाता है। नतीजा ये कि कुंजर शब्द द्रोणाचार्य सुन नहीं पाते, केवल नर सुनते हैं और वो शस्त्र त्याग कर बैठ जाते हैं और फिर उनकी हत्या कर दी जाती, उनका वध कर दिया जाता है। तो यहां पर हमने देखा कि ये शोर जो हुआ ये बाधक तत्व है, बहुत बड़ा बाधक है संचार का। तो इस तरह से हम लोगों ने संचार के विषय में आज देखा। पिछली कक्षा में हमने संचार की परिभाषा और संचार के महत्व को हमने देखा था। आज की कक्षा में हम लोगों ने देखा संचार के तत्व को। उन तत्वों में हम लोगों ने देखा स्रोत मतलब संचारक, कोटिकृत संचारक द्वारा समझा जाना, और फिर संदेश माध्यम चैनल, प्राप्तकर्ता यानी संदेश के रिसीवर,
फीडबैक, इन सारे तथ्यों को हम लोगों ने देखा और इसके साथ ही हमने संचार के जो बाधक तत्व हैं, शोर, उस शोर को भी देखा। अगली कक्षा में हम लोग बात करेंगे संचार के प्रकार का। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। आप घर में रहिए, खुद का ख्याल रखिए। धन्यवाद।